नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। जनपद संभल के सदर कोतवाली इलाके में कमिश्नर व डीआईजी पहुंचे और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शहर के आर्य समाज रोड से सदर कोतवाली एक फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें, फ्लैग मार्च के दौरान कमिश्नर व डीआईजी ने सभी शहर के सम्मानित व गणमान्य लोगों से आपसी भाईचारे के साथ व मिलजुल कर त्योहारों को मनाने की अपील की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक संभल के बिश्नोई, जिला अधिकारी राजेंद्र पेसिया, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र, क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी, संभल क्षेत्राधिकारी आलोक सिद्धू, असमौली व सभी थानों के थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। आज हम और कमिश्नर साहब दोनों लोग आज संभल आया था। अगले एक महीना का त्यौहार का पर्व है, इसके ध्यान रखते हुए ही और आज कल का विजयदशमी दशहरा का और रावण दहन का प्रोग्राम भी जनपद में कई जगह में और इसलिए हर जगह मार्केट इलाके में भीड़ भाड़ हुई है। इसलिए जनता के अंदर एक सुरक्षा का एक विश्वास बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और हमारा पुलिस फोर्स के साथ हम लोग फ्लैग मार्च कराए हैं और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके एक संदेश देना था, उसके लिए भी हम लोग आए थे और पूरी टीम, हमारा पुलिस और प्रशासन दोनों जॉइंटली लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो पूरे जनता का सुरक्षा का हम लोग ध्यान रखते हुए उन लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये आज का फ्लैग मार्च हम लोग कराया। सर, सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए सर? ये हमको यहाँ पे पीएससी ऑलरेडी डिप्लॉयड भी है, हमारा सेक्टर स्कीम भी लागू है जो फेस्टिवल्स के ध्यान रखते हैं। रोज़ हमारा सीनियर ऑफिसर्स फुट पेट्रोलिंग हर मार्केट में जो संवेदनशील इलाका में लगातार कर रहे हैं हम लोग। ये लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे और प्लस साथ साथ जो लोग का अंदर एक सुरक्षा का माहौल है वो बढ़ाते रहेंगे। सुल्तानपुर में 3 दिन पूर्व गरीब अंडा व्यवसायी की हत्या के मामले में जिस बीजेपी नेता की संलिप्तता उजागर हुई है उसके कारनामे सुन आप हैरान हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये गांव वाले कह रहे हैं। आपको बता दें, जिसके अब धीरे धीरे कारनामे उजागर हो रहे हैं उसकी दबंगई के आगे पूरा गांव ही नहीं, दूर दूर के लोग नतमस्तक हैं, क्योंकि लोगों की जमीनें हड़पना, बेवजह लोगों से मारपीट करना और अपनी वर्चस्व को बनाना इसकी फितरत बन चुकी है। जबकि इसके खिलाफ कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं तो कुछ शासन सत्ता के दबाव में लिखे ही नहीं गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों कुछ नहीं हुआ और ना होगा और ना आगे भी कार्यवाही की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं लोगों की माने तो दशक भर पहले इस बीजेपी नेता की आर्थिक स्थिति कुछ भी अच्छी नहीं थी, लेकिन शासन सत्ता बदलते ही इसकी आज की स्थिति देखकर सब हैरान है। सूत्रों की माने तो इस गांव में जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल लगाए गए हैं, क्योंकि कोई भी अराजक तत्व इस भाजपा नेता के मकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके साथ साथ उस पर 4 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मार दार धमकी, दूसरे कब्जा करना, डराना धमकाना, यही है सर उनका काम, कब्जा करना। किस पार्टी की राजनीति करते हैं? भाजपा। आपकी भी कुछ जमीनों में कब्जा की? जी सर, मेरा पूरा चेक है, खेत पूरा कब्जे के, मेरी आबादी थी पूरे कब्जे के। लॉकडाउन मारे जबकि रतन शर्मा एफओ थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लॉकडाउन हम लोग 1 महीना अस्पताल थे और 6 लोग का नाम मेडिकल है, उनके तीनों भाई का नाम FIR भी है, जो है गिरफ्तार भी वारंट था, गिरफ्तार नहीं हुए। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बाबरी मस्जिद और फूलन देवी पर बयान दिया है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में बोलते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि फूलन देवी को नंगा कर घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। अफजाल ने यह भी कहा कि फूलन देवी ने जब अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को सजा दी तो समाज ने डाकू कहा। वहीं कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे अफजाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को 2 बार सांसद बनवाया और सम्मान दिलाया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में बोल रहे अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो कानून और संविधान की रक्षा के लिए मुलायम सिंह ने कानून तोड़ने वालों पर गोली चलवाई। और कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए अफजाल ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम पर बोले। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 1% कम वोट पाकर सरकार बनाने से विफल रही और हरियाणा में कुछ गड़बड़ी भी हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मात हुई है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई। आपको ये भी बताते चले कि अफजाल ने ये भी कहा कि सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूरी कर चुकी है। उन्होंने दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में इस सरकार का पतन निश्चित है। दूसरी पुण्यतिथि थी श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी की और ये समता भवन है। पार्टी के जिले से कोने कोने से सभी वरिष्ठ नेतागण आए हुए हैं और
माननीय मुलायम सिंह जी की जो जीवनी थी या जो उनके क्रियाकलाप थे या जो उनका संकल्प था, उसी को अपने अपने ढंग से लोग बता रहे हैं और अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नेताजी की ही स्मृति में आज पुण्यतिथि के अवसर पर करंडा में सैतापट्टी में एक कबड्डी का प्रोग्राम है, मैं वहां जा रहा हूं। और उसके बाद एक और इसी नेताजी की ही स्मृति में एक वॉलीबॉल का प्रोग्राम है, उसमें भाग लूँगा। फिर शाम को रामलीला के प्रोग्राम है 2-3 जगह, उसमें जाना है। सांसद जी, अभी जैसे आपने कहा कि ये पुण्यतिथि नहीं जश्न का कार्यक्रम है, तो इसको मतलब किस देखा गया? पुण्यतिथि का कार्यक्रम यानी माननीय नेताजी को ये तिथि हम उनको याद कर रहे हैं, पार्टी के लोग उनके रास्तों को संकल्प ले रहे हैं कि उस पर हम चलेंगे। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला के कलेक्टर परिसर पहुंचकर एआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहिन उद्दीन ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी भी आस्था से खेलने का अधिकार किसी को नहीं, कानून इसकी इजाजत किसी को भी नहीं देता। सभी को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष है। और डासना के मंदिर के पुजारी ने मुस्लिम धर्म गुरु के खिलाफ जो बयानबाजी की, उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र के कचला गंगा पुल से पहले श्री गंगा मैया धर्मकांटे के समीप मुखबिर की सूचना पर आबकारी निरीक्षक रोहित शर्मा, प्रधान आबकारी सिपाही विनीत पांडे व आबकारी सिपाही शाहनवाज ने शीरा भरे टैंकर को पकड़ लिया। आपको बता दें, आबकारी टीम टैंकर व टैंकर चालक नरेंद्र को थाना उझानी लाई गई। आबकारी टीम ने टैंकर चालक समेत 3 लोगों के खिलाफ उझानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं आबकारी टीम ने शीरा के नमूने लेकर परीक्षण को भेजे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर बहराइच से है, जहां एक बड़ी अमानवीय घटना सामने आई है। आपको बता दें, जिस घटना ने 70 के दशक में बनी दीवार फिल्म के उस सीन को लोगों के जहन में ताजा कर दिया है, जिसमें अमिताभ बच्चन के बचपन में हाथों पर लिखा गया था कि मेरा बाप चोर है। कुछ ऐसी ही ज्वलंत तस्वीर बहराइच से सामने आई है, जहां 5 किलो गेहूं चोरी के आरोप में 4 दबंगों ने 4 किशोरों का सिर मुंडवाया और फिर सर पर चोट लिखवाकर उनके चेहरे पर कालिक पोती, फिर बंधक बनाकर पूरे गांव में घुमाया। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की नीति के तहत भदोही पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार में लिप्त एक गिरोह के सरगना राकेश बाजपेयी के ढाबे को जब्त कर लिया है। यह ढाबा बाजपेयी ने अपने गैंग के साथ मिलकर वैश्यावृत्ति से अर्जित धन से बनवाया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कतियायन के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई और पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर बाजपेयी के खिलाफ कार्रवाई की है। जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। रायबरेली में शिवगढ़ नगर पंचायत के हनुमंतपुरम चौराहे पर गीता फिलिंग स्टेशन परिसर में स्थित मां सिद्धिदात्री शक्तिपीठ मंदिर में हर साल की तरह 11 अक्टूबर को विशाल जवाबी कीर्तन का भव्य आयोजन किया जाता है। गीता फिलिंग स्टेशन के प्रबंधक राजेश पांडे ने बताया कि 11 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे से विशाल जवाबी कीर्तन का भव्य आयोजन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जिसमें कानपुर के मशहूर कीर्तनकार सचदेवा शरारती व हमीरपुर की मशहूर कीर्तनकारा दुर्गेश नंदिनी के मध्य कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आपको बता दें, दोनों कीर्तनकारा ज्ञानवर्धक कीर्तनों से कीर्तन प्रेमियों का आनंद बढ़ाएंगे। गुरुवार को गीता फिलिंग स्टेशन के मालिक सुशील कुमार द्वारा विधि विधान पूर्वक महाकन्या भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिवराज सिंह उर्फ लल्लन सिंह, दिनेश शुक्ला, रामकिशोर मौर्य, राजेश शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ कल गीता फिलिंग स्टेशन पर मां सिद्धिदात्री के पावन सानिध्य में 20वां नवदुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में एक महान विशाल जवाबी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं काफ़ी दूर दूर तक बिल्कुल कीर्तन कलाकार जो है पूरी तरीके से मान के चलिए कि मशहूर हैं, जिसमें सचदेवा शरारती जी कानपुर और कीर्तनकारा दुर्गेश नंदिनी जो हमीरपुर राट से पधारेंगी। पूरी रात्रि कार्यक्रम चलेगा।
माँ सिद्धिदात्री के पावन सानिध्य में, और आप सबको आमंत्रित करते हुए क्षेत्र की जनता को जहाँ जहाँ तक हमारी ये सूचना जा रही हो, सभी को हृदय से इन माँ पावन सिद्धिदात्री माँ के सानिध्य में आमंत्रित करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बाग आवें, उस कार्यक्रम को सफल बनावें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भैया जो इस पेट्रोल पंप के मालिक हैं, सुशील भैया जी को। आज 20 साल से अनवरत रूप से ये कार्यक्रम उनके ही माध्यम से संचालित हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई किसी क्षेत्र से चंदा नहीं लिया जाता। यहाँ पर जो भी मनुष्य या महिला, जो भी कोई भी आए अपनी आस्था लेकर के, उसकी मन्नतें जितनी भी होती हैं पूरी होती हैं। इसलिए कि हम देखा करते हैं कि नवरात्रि में तो तांता लगा रहता है, लेकिन उसके बाद भी जब भी होता है आए दिन यहाँ पर बच्चे बच्चियों की जब शादी तय होती है, लोग यहाँ आते हैं और उनका संबंध बन जाता है। गोद भराई मुंडन जैसा कार्यक्रम यहाँ चला करते हैं। मुंडन तो नहीं, लेकिन गोद भराई का कार्यक्रम जरूर होता है। हाँ, मैंने देखा है, और मुंडन भी होता है। यहाँ के पुजारी जी भी बता रहे हैं, तो मुंडन भी होता है और सिद्ध हो जाता है। जैसे कि नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में क्या कार्यक्रम यहाँ होता है? कल कार्यक्रम है शानदार जवाबी कीर्तन, जो 20 साल से कार्यक्रम चल रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के पेट्रोल पंप मालिक को और मैनेजर जी को, और बगल में ऑटोमोबाइल्स उत्कर्ष दिनेश शुक्ला जी हैं, जो सब लोग मिलके पूरी तरह से सहयोग करके कल का कार्यक्रम जो होना है उसको संपन्न करवाएंगे। और दूर दराज से लोग यहाँ पर कार्यक्रम सुनने के लिए आते हैं। मेरी आवाज जहां तक पहुंचती हो, मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि कल आकर के शानदार जवाबी कार्यक्रम का पूरी तरह आनंद ले रात भर। खबर कासगंज के सहावर कोतवाली से है, जहां खड़ी बाइक में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से बाइक में भीषण आग लगी है। वहीं बाइक में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। खबर शामली से है, जहां डीएम व एसपी ने आगामी त्योहारों को लेकर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान शहर के मुख्य बाजारों से फ्लैग मार्च किया गया। आपको बता दें, एसपी रामसेवक गौतम ने क्षेत्र वासियों से शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपील भी की। वहीं भारी पुलिस बल के साथ किया गया बाजारों में फ्लैग मार्च। और एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि प्रमुख रूप से दशहरा व नवरात्रि का त्योहार संपन्न हो। मेरे द्वारा सभी नगर पंचायत व नगर पालिका में भीड़ भाड़ इलाकों में फ्लैग मार्च के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते लोगों में सुरक्षा का एहसास हो। फर्रुखाबाद जनपद के थाना क्षेत्र नवाबगंज के रामनगर का मामला सामने आया है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिसमें एक 4 साल के बच्चे की प्रेम प्रसंग के कहते हत्या कर दी गई और शव को गांव के खंडहर में डाल दिया। घटना के बाद जब मामले पर पुलिस ने जांच की और मामले पर खुलासा हुआ तो लोग सुनकर सब हैरान हो गए। मामले में मृतक 4 साल के बच्चे को उसकी ही रिश्ते की ताई ने अपने देवर के साथ प्रेम प्रसंग में नाकामी के चलते खौफनाक घटना को अंजाम दिया और बच्चे को कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक की दवा पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना पर अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्यवाही की जा रही है। भिंगा में स्थित काली स्थान में माता का हजारों वर्ष पुराना मंदिर, जहां दुर्गा नवमी को हजारों भक्तों ने कन्या भोजन व हवन कराकर माता का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, पंडित राधेश्याम पांडे ने बताया कि जिले के कोने कोने से लोग यहां आते हैं और माता से मनचाही मुरादें मांगकर पूरी करते हैं। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन देवी मां के उपासकों ने अपने अपने घरों व पास के देवी मंदिरों में 108 देवियों के नाम से आहुति देकर अपने व देश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए हवन किया। इस दौरान लगभग हर घर व मंदिर से विभिन्न देवियों समेत दुर्गाए नमः स्वाहा की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय माहौल से सरोवर रहा। इस मौके पर कटरा की काली माता मंदिर, बाईपास के दुर्गा मंदिर, ओढ़ा झार के समय माता मंदिर पर हवन कराने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। राजस्थान के उदयपुर में कला जगत के क्षेत्र में काम करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें कला जगत की जानी मानी हस्ती काजल सूरी को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पद्मश्री से सम्मानित उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने भी शिरकत की। वहीं रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। राजस्थान के उदयपुर में
कला के क्षेत्र में काम कर रही संस्था सर्जन द स्पार्क ने एक भव्य पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, जिसमें काजल सूरी को रंगमंच कला और साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। काजल सूरी ने अपने अद्वितीय कार्य के माध्यम से कला के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण को साबित किया है और ये पुरस्कार उनकी मेहनत का ही नतीजा है। सर्जन द स्पार्क नंदलाल बोस अवार्ड जा रहा है श्रीमती काजल जी सूरी को। आप दिल्ली से हमारे बीच पधारी हैं, प्रोड्यूसर हैं, लेखक हैं और आप एक एक्ट्रेस हैं। और मैं श्रीमती बीना जी खमेसरा, श्रीमती कीर्ति जी कटारिया, डॉक्टर शिल्पा शेखर, श्रीमती मोतीबाला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर ही रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी सभी का, खासतौर पे सर्जन द स्पार्क। कला को जिंदा रहना, कलाकारों को जिंदा रखना, ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए सृजन से जुड़े हुए सभी गुरुजनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, खासतौर पे प्रसन्ना खेमसेरा जी का। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये सभी कलाकारों के लिए हैं। हमारे यहाँ खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगी पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन साहब और पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब का। लेजेंड है, राजस्थान के, हमारे देश के लेजेंड है, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ये हम सबके लिए एक प्रेरणा है, खास तौर पे युवा लोगों के लिए। और एक बात और कहना चाहूँगी, हमारी भी एक संस्था है रूबरू थिएटर ग्रुप, जिसके लिए हम, क्योंकि थिएटर को मैं मानती हूँ एक थेरेपी है, थिएटर को एक ऐसी थेरेपी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और जब कश्मीर में हालात बहुत ख़राब थे तब कश्मीर में रंगमंच को ही थेरेपी यूज़ करके वहाँ के बच्चों को बहुत इतना उनको एनकरेज किया गया कि काफ़ी चीज़ें ठीक हुई। तो हम भी स्लम्स में जाके बच्चों के साथ काम करते हैं और उन बच्चों को, खासतौर पे उन नौजवानों को मंच प्रदान करते हैं जो मंच पे नहीं आ सकते और थिएटर नहीं कर सकते। उनके लिए स्पेशली हम जाके उनको मंच पे लाते हैं, क्योंकि जो रंगमंच है वो आपका संपूर्ण विकास करता है। खासतौर पे कोई भी कला का क्षेत्र हो, वो आपका संपूर्ण विकास करता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कहना चाहूँगी। इस समारोह में कला जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। विशेष आकर्षण का केंद्र रहे पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन और पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम में नितिन मुकेश ने भी अपनी भावभीनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में आए देश की महान हस्तियों और उस्तादों ने संगीत और कला के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान से कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये समारोह कला के प्रति समर्पण का एक प्रतीक था, जो आने वाले दिनों में भी इस दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज़। कहाँ नहीं हूँ मैं, अब कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन दे रहा है मुझे, कौन आवाज दे रहा है मुझे। कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं हवा हूँ। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ।